यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोगों के बीच में लेकर आया। पूरा अंतराल से रहेगा प्रश्न। और आज का प्रश्न बहुत ही आसान है क्योंकि हमने टॉप प्रश्न को ले लिया। सेंटर जाने से पहले ही देख लेना, ठीक है। आज आप लोगों का 80 में 80 आने वाला है, ठीक है। सेंटर जाने से पहले ही देख लेना। चलिए फटाफट से प्रश्न को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये हिंदी इलेक्टिव का प्रश्न होने वाला है। पूरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद हमने कुछ साइड लिखा है कि जिस वक्त तुम सो रहे हो उस वक्त कोई जाग के पढ़ रहा होगा। बाज की तरह अगर उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ दो, ठीक है। चलिए पहला चैप्टर देखते हैं। सूरदास की झोपड़ी, जिनके लेखक है प्रेमचंद, ठीक है। जिनके लेखक है प्रेमचंद, ठीक है। जिनके लेखक है प्रेमचंद्र। तो देखिए, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चूल्हा ठंडा किया होता है दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट करें, ठीक है। तो हमने उत्तर लिखा, यह कथन नायक राम की है। ये इसमें यह भाव है कि नायक राम झोपड़ी जलाने वाले को झांसा दे रहा है, ठीक है। मानव उसे खड़ा व्यक्तियों में किसी पर शक था या उसे पूरा विश्वास था कि खड़े आदमियों में किसी एक ने जिस पर नायक राम का शक था उसी ने झोपड़ी में आग लगाई होगी, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, सिंपल सा उत्तर है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा आ जाएगा। नायक राम के इस कथन में भैरव को डर हुआ। जगधर ने अपनी बेटी की कसम भी खा ली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नायक राम के यह कथन आग जलाने वाले अपराधी के लिए प्रयोग किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने के 100% चांसेस है। ये प्रश्न आ भी सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई होगी, ठीक है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई होगी? क्योंकि भैरव सूरदास को दोषी मानता था। उसे लगता था कि सूरदास के कारण ही मोहल्ले में उसकी बदनामी हुई। जब भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मार रहा था तो सूरदास ने हस्तक्षेप करके सुभागी को भैरव से बचाया था, ठीक है। इस घटना भैरव को अपनी पत्नी सुभागी और सूरदास के बीच गलत रिश्ते का होने का शक हुआ, इसलिए भैरव सूरदास से बदला लेना चाहते थे। साथ ही भैरव सूरदास के पास अधिक रुपए शान शौकत को देखकर जलन करता था, इसलिए भैरव ने सूरदास के झोपड़ी को आग लगाकर उसके रुपए को चुरा लिया और अपने बदले पूरे किए, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जगधर के मन में किस प्रकार ईर्ष्या का भाव पनपा था, क्यों? जगधर के मन में सूरदास की पोटली वाले पैसे के प्रति एवं जगधर के द्वारा उसे रुपए को चुराए जाने के प्रति ईर्ष्या का भाव पनपा था। जगधर को जो ना सूरदास की सुख समृद्धि और शांति को देखना ही था। देखिए, जो सूरदास था एक अंधे भिखमंगे थे, अंधे भिखारी थे, ठीक है। जब भैरव सूरदास के रुपए को चुराता है, जब सूरदास भैरव के रुपए को चुराता है तो रुपए चुराए जाने के बाद जो ना सूरदास की बेबसी, अंधेपन का, लाचारीपन का हवाला देते हुए पुलिस थाने में केस करने की चेतावनी देता। वह चाह रहा था कि यदि भैरव कुछ रुपए सूरदास को दे दे तो वह रुपए चुराए जाने के बाद ना तो सूरदास को बताएगा और ना ही मोहल्ले वाले को, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उससे खाने कमाने के लाले पड़े हुए तो मिलावटी और कालाबाजारी से ठीक प्रकार से कमा नहीं पाता था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया। चैप्टर 2 है आरोहण, जिनके लेखक है संजीव, ठीक है। चैप्टर 2 आरोहण, जिनके लेखक है संजीव। जिनके लेखक क्या है? संजीव। तो इसके बारे में भी प्रश्न देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं। महीप अपने विषय में पूछे जाने पर टाल क्यों देता, ठीक है। तो महीप जो ना भूप दादा का बेटा था, वह लगभग 9-10 वर्ष का होगा। महीप रूप सिंह और शेखर को घोड़े पर बैठाकर देवकुंड बस स्टैंड से उसके गाँव माही लेकर जा रहा था। तो वह उन दोनों की बातों से यह पहचान लिया था कि रूप सिंह उसके चाचा है, इसलिए बार बार महीप से उसके घर वाले तथा उसके माता पिता के बारे में बताने से टाल देता है, क्योंकि वह अपनी पुरानी दुखों एवं अपनी मरी हुई माँ एवं बाप के दोस्तों को बताना नहीं चाहता था, ठीक है। याद कर लीजिएगा। बूढ़े त्रिलोकी को पहाड़ पर चढ़ने जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगी, ठीक है। जब रूप सिंह और शेखर का परिचय माही गांव वाले एवं त्रिलोकी सिंह के साथ हुआ तो रूप सिंह बताता है कि पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए सरकारी नौकरी है और उसके लिए सरकार उससे 4000 तनख्वाह भी देती है। इसे सुनकर सारे बच्चे, औरत, बूढ़े और त्रिलोकी सिंह को बहुत अजीब लगा और वह हंसने लगे, कहने लगे, हम तो प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर जीवन गुजारते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना हमारे लिए आम बात है, या किसी के लिए नौकरी कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब रूप सिंह अपने गांव वापस लौट रहा था तो झिझक क्यों रहा था, ठीक है। देखिए, जब रूप सिंह 11 साल के बाद अपने गांव वापस लौट रहा था, इसलिए वह सोच रहा था कि उसके गांव वाले क्या कहेंगे, क्या क्या पूछेंगे। यदि वह यह पूछेंगे कि इतने साल तक कहाँ रहे, गांव छोड़कर क्यों भागे थे इत्यादि, तो क्या जवाब देगा, ठीक है। रूप सिंह गाँव लौटते समय शर्म और लज्जा महसूस कर रहा था। 11 साल के बाद भी गाँव कच्ची सड़क बनी हुई नहीं थी, इसलिए अपने दोस्त शेखर को पुरानी सड़क पर देखकर वह झिझक रहा था, ठीक है। अगला देखते हैं। चैप्टर 4 है मालवा खाऊं उजाड़ो सभ्यता में। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरा करते थे। इसका कारण क्या है? तो मालवा में अब नदियों के किनारे बड़े बड़े कल कारखाना और फैक्ट्रियाँ लगाए गए हैं, जिससे नदी नाले अब सूख गए हैं। लेखक के अनुसार प्राचीन राजाओं जैसे विक्रमादित्य, राजा भोज, दमक जैसे राजाओं ने बड़ी बड़ी तालाब बनाए थे ताकि बरसात के पानी को रोका जा सके। आज के इंजीनियरों ने उन तालाबों को गोद से भर जाने दिया है, धरती के पानी के पतालों से निकाल दिए, जिससे लेखक का कहना उचित है कि आज वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरा करते थे। यहाँ से आपके 10-15 नंबर पक्के आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।